हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमार वनीश। वेलकम टू बोधिसत्व आईएएस। ठीक है, इसमें हम लोग अभी यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहले कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टोटल 19 क्वेश्चन है, जिसमें 10 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं, एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 72 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 71 तक हो चुका था। ठीक है, 71 तक हो चुका था, जिसमें इन स्पेस का बात किया था। आपको इतना समझ में आ गया है अगर आप लास्ट वीडियो देखें कि हम यही कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कहां से उठाकर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो सोर्स हर जगह मेंशन करने का। ठीक है, और आपको बहुत सा स्टेटमेंट हम डायरेक्टली दिखा चुके हैं कि पीआईबी से आ रहा है। तो स्पेसिफिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम अभी तक जहां तक बात कर रहे हैं, आपको पीआईबी अब रेफर करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो पीआईबी से अभी तक तो सारा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि हाँ चलो काम चल रहा है, इक्का दुक्का क्वेश्चन नहीं होना बात अलग है। ठीक है, लेकिन जनरली सारा क्वेश्चन मिल जा रहा है। चलिए, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72। ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू ड्रोन स्वार्म, किसके बारे में बात कर रहा है जी? दिस इज ड्रोन स्वार्म। ठीक है, अच्छा ये स्वार्म वर्ड का मतलब जानते हो ना? स्वार्म का मतलब हम लोग जनरली झुंड का बात करते हैं, जैसे स्वार्म ऑफ बीज। ठीक है, तो बीज का जो छत्ता होता है उसको क्या बोलते हो? स्वार्म ऑफ बीज। ठीक है, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा है तो मतलब स्वार्म ऑफ पीपल आप कह सकते हैं वर्ड। ठीक है, तो बहुत सारा इकट्ठा एक जगह जब कुछ हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्वार्म। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारे ड्रोन्स का एक साथ बात कर रहा है कि अगर बहुत सारा ड्रोन एक साथ चल रहा है तो हाउ दे कम्युनिकेट और कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करने वाला है। दे यूज टेराहर्ट्ज बैंड। अच्छा, टेराहर्ट्ज मतलब क्या हुआ? 10 टू द पावर 12। ठीक है, टेराहर्ट्ज मतलब 10 टू द पावर 12 हर्ज का बात कर रहा है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी टू कम्युनिकेट विद द कमांड सेंडर। अच्छा देखो, ये सही पूछो तो ये दिस इज टेराहर्ट्ज बैंड देने के बाद आगे पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। दिस इज सिंपल क्वेश्चन। अगर थोड़ा भी आप समझ रहे हैं फ्रीक्वेंसी बैंड को, टेराहर्ट्ज बहुत ज्यादा हो जा रहा है। 10 टू द पावर 12 फ्रीक्वेंसी बैंड, इतना हाई फ्रीक्वेंसी पर कम्युनिकेशन आसान नहीं है। ठीक है, इतना हाई फ्रीक्वेंसी पर देयर इज पॉसिबिलिटी कि जो बेसिकली फ्रीक्वेंसी है दैट इज एब्सॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अभी तक प्रैक्टिकली इट इज नॉट फिजिबल कि हम इतना बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करें। एक्चुअली में ये जितना ड्रोन टेक्नोलॉजी ये सब है, ये सब रेडियो फ्रीक्वेंसी पर ही काम करता है। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5.8 गीगाहर्ट्ज, इन सब दिस रेडियो फ्रीक्वेंसी, या फिर सब रेडियो बोल सकते हो, सब गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी उस पर ही काम करता है। ठीक है, अब गीगाहर्ट्ज मतलब क्या होता है? ठीक है, गीगाहर्ट्ज मतलब क्या होता है जानते हो ना? दिस इज 10 टू द पावर 9। ठीक है, 10 टू द पावर 9 हर्ज। और यहाँ टेराहर्ज मतलब इतना हाई फ्रीक्वेंसी का। तो अगर आप थोड़ा भी बेसिकली फ्रीक्वेंसी को समझते हैं, जितना हाई फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग उतना ही मुश्किल होगा। ठीक है, तो वेवलेंथ उतना कम होगा, तो उतना ज्यादा दूरी तक वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो ये चीज आप समझते हैं तो ये अपने आप हम लोग इसको मार्क आउट कर सकते हैं कि नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो आगे पढ़े ही क्यों? इतना बेसिक क्वेश्चन से ही तो बन गया। ठीक है, 1 ओनली 1 नहीं होगा, 1 एंड 2 ओनली नहीं होगा, 1 2 3 नहीं होगा। आंसर आ चुका है। बाकी आप जानते हो नहीं जानते हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। एक बेसिक कंसेप्ट लगा दिया टेराहर्ट्ज। अगर आप फिजिक्स भी समझे हो तो इससे भी बन सकता है। ये क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप बना सकते थे। ठीक है, हालांकि हम लोग बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इंडिविजुअल ड्रोन्स इन अ स्वार्म, मतलब एक ग्रुप ऑफ ड्रोन्स में एक ड्रोन कैन कम्युनिकेट विद द अदर ड्रोन इन द स्वार्म। दिस इज ट्रू। एक्चुअली में स्वान का मतलब ही क्या है? यही तो इसका डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है कि दे आर ड्रोन स्वार्म। ठीक है, अगर हम पूछेंगे व्हाट इज ड्रोन स्वार्म, ड्रोन स्वार्म का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ही हो रहा है कि ड्रोन्स जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब दे आर डूइंग द मेश नेटवर्किंग। क्या कर रहा है वो? मेश नेटवर्किंग बना रहा है, यानी पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन कर रहा है। इंटर ड्रोन लिंकिंग है वहां पर, इंटर ड्रोन लिंकिंग है, सब आपस में बात, मतलब दिस कम्युनिकेट कर सकता है। तो दिस इज पॉसिबल, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हालांकि आंसर आ चुका है, फिर भी हम जस्ट बता रहे हैं। ठीक है, जीपीएस स्पूफिंग is a commonly used technique to counter drone swarm attack. What is GPS spoofing? GPS spoofing मतलब होता है जीपीएस का मतलब दिस फेक जीपीएस लोकेशन शो करना, मतलब फेक जीपीएस सिग्नल बताना जो बेसिकली ड्रोन्स को मिसलीड कर देगा अबाउट देयर पोजीशन। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हम आपसे बोल रहे हैं कि फेक जीपीएस सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा, जिसके कारण ड्रोन अपना पोजीशन मतलब जहां जाना चाहिए उसको मिसलीड हो जाता है। तो ये
जीपीएस स्पूफिंग अभी के लिए मींस दिस इज कॉमनली यूज्ड मेथड। जो जीपीएस डिपेंडेंट स्वार्म होते हैं ना, पूरा का पूरा स्वार्म जो जीपीएस डिपेंडेंट होते हैं, जीपीएस डिपेंडेंट जो स्वार्म होते हैं, ड्रोन स्वार्म, उसमें ये प्रोसेस हम लोग दिस जीपीएस स्पूफिंग का यूज करते हैं। तो आंसर तो आ ही चुका है, दिस इज 2 and 3, दिस इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इज करेक्ट। ठीक है, तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, कौन सा सही है। पहले तो सिंपल ही क्वेश्चन में आएगा ये, क्योंकि आप जब भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बात करते हैं, यू आल्सो स्टडी द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अलग था, 1990 में स्टार्ट होता है, 2003 में खत्म हो जाता है, जिसमें 6 कंट्रीज पार्टिसिपेट किया है, इंडिया इसमें पार्ट नहीं किया था। इसी में लगभग बोला कि 22,000 के लमसम में जीन्स, ह्यूमन के पास जीन है, उसको खोज लिया। ठीक है, अब लगभग 2020 में इंडिया अपना एक सेपरेट प्रोजेक्ट करता है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, अपना एक सेपरेट प्रोजेक्ट करता है विच इज इंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दिस। जितना भी आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा है, इन सबसे कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, तो इंडिया का अपना है, 2020 में चालू करता है। ठीक है, तो इंडिया स्पेसिफिक इनिशिएटिव है, ना कि कोई ग्लोबल इनिशिएटिव है। ठीक है, तो इसलिए इट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय डीबीटी। ठीक है, खैर आंसर देख लेते हैं। अगेन यहां भी सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सही बताओ, इट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये हर कोई जानता है कि बेसिकली इंडियन दिस जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ईयर से भी पता चल जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जब भी आप एक्चुअली में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यूपीएससी अपने मेंस में भी सवाल पूछ चुका है, आई थिंक 2015 में। ठीक है, तो उससे भी ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, इसलिए कॉमन सा टॉपिक है। अब देखो, 1 तो होगा नहीं, 1 तो होगा नहीं, 1 तो होगा नहीं, तो होगा कौन, 2 and 3। आगे एक्चुअली में पढ़ना नहीं है। जिस तरह का लेंदी पेपर दिया है ना, जिस तरह का लेंदी पेपर दिया है, आपको ये यूज करना था, एक्चुअली में नहीं पढ़ना था। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, कि नहीं तो क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा पूरा, बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अब देख रहे हैं हाफ पेज का, साइंस में तो नहीं किया है, लेकिन कुछ टॉपिक्स में हाफ पेज का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको उसके लिए इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे ही अटेम्प्ट करना था, यू डोंट नीड टू स्टडी द अदर स्टेटमेंट। ठीक है, हालांकि हम लोग तो डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ेंगे ही। द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय डीबीटी, ऑफ कोर्स या तो सही हो ही चुका है, तो अब ऐसे भी कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हैं, यस दिस प्रोजेक्ट वाज फंडेड बाय डीबीटी। ठीक है, इसमें एक्चुअली में टारगेट क्या है लोग का, स्टार्टिंग में फेज 1 में कि 10,000 इंडियन जीनोम्स को, 10,000 इंडियन जीनोम्स का हम लोग स्टडी करें। अच्छा, ये बार बार जो हम वर्ड जीनोम बोल रहे हैं, इसका मतलब आप समझते हैं ना, जीन और जीनोम में अंतर। देखो, जीन एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक का बात करते हैं, जीनोम पूरा सीक्वेंस का बात करते हैं, उस पूरे जीन के सीक्वेंस को क्या बोलते थे हम लोग, जीनोम। ठीक है, तो उसके लिए बात कर रहा है। इट्स प्राइमरी एम टू बिल्ड कैटलॉग ऑफ जेनेटिक डायवर्सिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, दिस इज ट्रू। ठीक है, ये तो आ ही चुका है, बट दिस इज ट्रू। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का एम ही है कि बेसिकली, मतलब प्राइमरी एम बोल सकते हो कि इंडियन जो जेनेटिक डायवर्सिटी है, इसको पहले हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मतलब दिस इज, आप कह सकते हो जेनेटिक नॉलेज को इनहैंस कर रहा है, इंडिया का जेनेटिक नॉलेज को इनहैंस कर रहा है। अब बोलोगे ये क्वेश्चन पूछा क्यों, ठीक है, ये भी तो कारण होता ही है, पूछा क्यों। देखो, इंडिया टेक्स जायंट लीप इन जीनोमिक्स, लॉन्च्ड इन इंडियन जीनोम डेटा सेट एंड IBDC portal to empower global research. India's genomic revolution, इसी का बात कर रहे थे हम, 10,000 whole genome samples now accessible globally. Prime Minister Modi congratulated scientist community as the India poised to lead the next generation revolution in biotech. कब का है, दिस इज Jan 2025। ठीक है, तो ये अच्छा खासा आर्टिकल आया है, इस पर काफी बात भी चला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अगेन द सोर्स इज PIB। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो क्वेश्चन नंबर 74 है। ठीक है, ये भी अगेन सिंपल क्वेश्चन है, साइंस में सिंपल सिंपल पूछा है जी, हम नहीं बोल रहे हैं, खुद बता दो इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अभी तो ऐसा हालत हो गया क्वेश्चन को इजी बोलने में भी दिक्कत हो रहा है। ठीक है ना, मतलब जैसा चल रहा है मार्केट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू नेशनल क्वांटम मिशन इज करेक्ट। ठीक है, अब सोचो नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में पूछा है, सिंपल सिंपल स्टेटमेंट पूछा है। चलो हम आंसर नहीं बताते हैं, आप बताओ।
It aims at developing intermediate scale quantum computing with 50 to 1000 physical qubits. पहला है, its implementation includes setting up of 4 thematic hubs, that is T hubs, in academic and the national R&D institutes across India. ठीक है, चलो हम एक स्लाइड दिखाते हैं आपको. ठीक है, देखो ये है नेशनल क्वांटम मिशन. ठीक है, इसी के बारे में आया हुआ था. आपको मिनिस्ट्रीज का साइट तो देखना ही है. ठीक है, डायरेक्टली हम पॉइंट्स पर पहुंच जाते हैं. पहला किसके बारे में बात किया जी? 52 1000 52 ये रहा, फिजिकल क्यूबिट्स इन 8 years. ठीक है, द मिशन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ही है, includes developing intermediate scale quantum computers with 50 to 1000 physical qubits in 8 years in various platforms like superconducting and the photonic technology. थोड़ा समझने का कोशिश करो, यहाँ 8 years का बात क्यों किया है और 50 to 1000 क्यों बोल रहा है. देखो ये 3 फेज में करने वाला है ये लोग. जैसे फर्स्ट 3 years में टारगेट है कि 50 फिजिकल क्यूबिट्स को हम लोग जनरेट करें. ठीक है, और इन पहला 3 साल में, फिर अप टू इन 5 years हम लोग 50 से 100 का बात करेंगे. बात समझ रहे हो ना कि हम पहला 3 साल में कितना बोल रहे हैं? 50 क्यूबिट्स. 3 यहां पर ईयर्स बात कर लेते हैं और यहां लिखते हैं क्यूबिट्स. क्यूबिट्स क्या है? ये पहले भी पूछा हुआ है, यूपीएससी ही पूछा है. क्यूबिट्स इज मेजरमेंट. ठीक है, जैसे आप क्वांटम कंप्यूटिंग का स्पीड मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? क्यूबिट्स यूज करते हैं. ठीक है, तो 3 साल में हम लोग 50 क्यूबिट्स करेंगे. ठीक है, और उसके बाद 5 साल में अप टू हम लोग 100 क्यूबिट्स करेंगे और हम लोग 8 साल में 1000 क्यूबिट्स करेंगे. ये कहना चाह रहा है. बात समझ में आया? तो ये 3 फेज में है, 50 फिजिकल यूनिट, 100 फिजिकल यूनिट और दिस 1000. मतलब 50 से हम लोग 1000 पहुंचेंगे. इसके लिए ऐसे डैश देके करता है. ठीक है, तो ये बेसिकली डीएसटी का दिस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइट पे ही दिया हुआ है, हम अपने से नहीं बता रहे हैं. थीमेटिक हब्स, टी हब्स का बात कर रहा है. ठीक है, तो 4 थीमेटिक हब बनाया है इसके लिए. देखो यहां पर लिखा हुआ है 4 thematic hub. 4 thematic hubs, T hubs, have been established under National Quantum Mission (NQM) to strengthen India's position as global leader in the quantum technology. These hubs focus on key areas. पहला है quantum computing, second is the quantum communication, third is the quantum sensing and metrology, and fourth is the quantum materials and devices. ठीक है, तो आप समझ रहे हो, इसमें एक फिगर भी था, यूज नहीं किए हैं, आप एक बार चेक करिएगा. दिस डीएसटी के साइड में नेशनल क्वांटम मिशन में जितना अच्छा यहां पर दिया हुआ है और कहीं पढ़ने का जरूरत भी नहीं है. ठीक है, तो अपने आप में इनफ है. अब चलो वापस क्वेश्चन पर आ जाते हैं. इट एम्स एट डेवलपिंग इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर ऑफ 50 to 1000. यही तो स्टेटमेंट है. सही बात है जी. ठीक है, इट्स इंप्लीमेंटेशन इंक्लूड सेटिंग अप ऑफ 4 थीमेटिक एरियाज. 4 थीमेटिक एरियाज का हम बात कर चुके. कौन कौन सा थीमेटिक एरिया है? समझ गया ना कि पहला हम लोग बात किए क्वांटम कंप्यूटिंग का, दूसरा बात किए क्वांटम कम्युनिकेशन का, तीसरा क्वांटम दिस सेंसिंग एंड मीटरोलॉजी का बात किए, फोर्थ हम लोग क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस का बात किए. तो ये चारों थीमेटिक एरियाज इसमें आ जाता है. तो क्या ही बात करें, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है. ठीक है, बोथ 1 and 2. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें. क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोला है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू इंडियाज डीप ओशियन मिशन इज करेक्ट? इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हालांकि जानते हो पहले का क्वेश्चन यूपीएससी का देखो ऐसे खूब सारा क्वेश्चन पूछा करता था कि ये मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वो मिनिस्ट्री के अंदर आता है. बीच में थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था, फिर से क्वेश्चन दिख रहा है. ठीक है, ऐसे ये आप जानते हैं कि बेसिकली किसका बात कर रहा है. चलो पहले स्टेटमेंट देख लो. हम आपको यहाँ पर दिस डॉक्यूमेंट है, ये वाला डॉक्यूमेंट, पहले उसी से दिखा देंगे, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा. पहला बात किसका किया? मिनिस्ट्री का किया. दूसरा बात क्या किया? मत्स्य 6000 हैज बीन डिजाइन टू कैरी 3 पीपल्स फॉर द डीप सी एक्सप्लोरेशन. ठीक है, समुद्रयान is a project under this mission. Samudryan is a project under this mission. Again देखो यहां पर क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज समुद्रयान का तो बात किया है सबसे पहले. इंडियाज डीप ओशियन मिशन इसका बात किया है, या समुद्रयान जो भी आप बात कर रहे हैं. ठीक है, डीप ओशियन मिशन कौन सा है? डीप ओशियन मिशन हैज बीन लॉन्च्ड इन 2021. इतना मतलब हम लोग क्यों रखें? एज अ सेंटर सेक्टर स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया. ठीक है, ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर. और यहां क्या दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. क्वेश्चन गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है. इसका मतलब क्या होगा? 1 only गलत, 1 and 2 only गलत, 1 2 3 only इज गलत, एंड आंसर इज बी.
इसलिए पेपर लंबा लगने लगा, क्योंकि शुरू में कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी है जिसको आप एलिमिनेशन से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी सॉल्व कर सकते थे, एंड दिस इज ट्रू। आप देख रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर हुआ है ऐसा, ये भी बात समझिएगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, समझ गए। बाकी तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। हालांकि इसके बारे में भी दिया हुआ है, ठीक है। हालांकि इसके बारे में भी आपको देखो, मत्स्य 6000, ठीक है, ये 2025 का न्यूज है। ये तो आप बोलोगे पुराना है, ठीक है, समुद्रयान का बात हो रहा है, पुराना है। डीप ओशन मिशन का बात हो रहा है, ये भी पुराना कहानी है, 2021 का है, एग्री, ठीक है। लेकिन जब उससे रिलेटेड न्यूज चल रहा है तो आपको पहले का बैकग्राउंड भी तो समझना ही पड़ेगा, उसलिए पूछना लॉजिकल है। मत्स्य 6000, इंडिया 4th जनरेशन डीप ओशन सबमर्सिबल सक्सेसफुली कंप्लीटेड वेट टेस्टिंग, ठीक है। 500 मीटर डेप्थ डेमोन्स्ट्रेशन बाय एंड ऑफ 2025 ये चल रहा था। अब क्या है ये भी समझो, ठीक है। एक्चुअली मत्स्य 6000 हैज बीन डिजाइन टू कैरी 3 पीपल फॉर द डीप सी एक्सप्लोरेशन, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। हालांकि आंसर तो आ ही चुका है, क्या ही हम बोल रहे हैं, ठीक है। 3 आदमी को समुद्र के अंदर लेके जाएगा। कितना अंदर? बेसिकली ये जो डिस्टेंस है, जो 6000 लिखा है, मत्स्य 6000 जो लिखा है, दिस इज 6000 मीटर्स, ठीक है। कितना अंदर लेके जाएगा डेप्थ में? 6000 मीटर्स के डेप्थ में लेकर जाएगा, ठीक है। और ऑपरेशनल पीरियड इसका 12 आवर्स का है, लेकिन इमरजेंसी में बोलता है 96 आवर्स तक उसको सस्टेन कर सकेगा, ठीक है। तो इंडिया का ये पहला इस तरह का मिशन चल रहा है, क्लियर है। अब समुद्रयान प्रोजेक्ट इज अंडर दिस मिशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। समुद्रयान भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। आप समझोगे तो दिस इज इंडिया फर्स्ट यूनिक मैन्ड ओशन मिशन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैन्ड स्पेस मिशन होता है ना, तो इंडिया का पहला यूनिक मैन ओशन मिशन है, ठीक है। बहुत कॉस्टली है, ठीक है। इसमें मतलब आई थिंक 6000 करोड़ का है, जिसमें दिया होगा जी, ठीक है। हम याद रखेंगे, इसमें दिया होगा दिस इज, चलो नीचे का हम पेज ही नहीं लिए हैं, ठीक है, उसके अंदर दिया होगा, ठीक है। तो यही है बेसिक, इसके बारे में आप समझ चुके हैं। ये आराम से बन सकता था, सिर्फ एक स्टेटमेंट जो बच्चा जैसा स्टेटमेंट है, डीप ओशन मिशन किस मिनिस्ट्री के अंदर हो रहा है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, उसके अंदर हो रहा है, क्वेश्चन बन सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिशन सुदर्शन चक्र, ठीक है। कृष्ण जी वाला जो सुदर्शन चक्र है ना, उससे रिलेट किया है, ठीक है। स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं, हम आंसर नहीं कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। इट एम्स टू एनहांस इंडियाज एयर डिफेंस, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एंड एरियल ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज, मतलब जितना भी एयर सिस्टम का बात कर रहा है सबको इंक्लूड किया है। This mission is being designed to enhance the rapid, precise and powerful defense response, reinforcing India's strategic autonomy. ठीक है, ये तो बेसिक बात है, ये तो ऐसे भी नहीं भी पढ़ेंगे तो सही होगा, ठीक है। One of the aim of this mission is to cover all public places of India by an expanded nationwide security shield by 2035. सही बोलो, ये वाला तो स्टेटमेंट आपको शुरू से पता होगा, मतलब काफी ज्यादा इसके बारे में न्यूज चला है, आपको पता होगा। ये स्टेटमेंट देखो, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डायरेक्टली इसके बारे में बोले हैं। ये भी पीआईबी में ही दिया हुआ है, हम अपने मर्जी से कुछ नहीं ला रहे हैं, ठीक है। ये भी पीआईबी में ही दिया, देखो पीआईबी में 15 अगस्त का स्पीच है, कहां गया जी, 15 अगस्त का स्पीच है 2025 का, वहां पर बोला गया है, India draws inspiration from its rich cultural and mythological heritage to guide the modern defense innovation. To strengthen India's offensive and deterrent capabilities, we are launching Mission Sudarshan Chakra, aimed at neutralizing enemy डिफेंस इनफिल्ट्रेशन एंड एनहेंसिंग इंडियाज ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अकीन टू लेजेंडरी दिस श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र, दिस मिशन अंडरस्कोर्स इंडियाज कमिटमेंट टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यही है ना जी, टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंश्योरिंग रैपिड, प्रिसाइज एंड द पावरफुल रिस्पॉन्स टू एनी थ्रेट, ये वाला बात हो गया। द initiative is designed to enhance rapid, precise and powerful defense response, reinforcing India's strategic autonomy, ये भी क्वेश्चन में डाल दिया है। All public places will be covered by expanded nationwide security by 2035, ये भी क्वेश्चन में डाल दिया है। showcasing India's commitment to self-reliance and डिफेंस। आपको नहीं लग रहा है, मतलब उठा के यही वाला पैराग्राफ से जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन डाला गया है, और ये आराम से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तो दिया ही हुआ है, दिस पीआईबी में दिया हुआ है, और ये पढ़ा भी जाता है। दिस 15 अगस्त वाला तो मतलब आपका हेडलाइन रहता है। तो ये भी क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन में था,
ठीक है, साइंस इजी है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन साइंस में एब्सर्ड पूछा है, आई एग्री, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले इसका आंसर तो समझ गया ना, इट एम्स टू इनहांस इंडियाज एयर डिफेंस बैलिस्टिक, सही बात है जी, एरियल एंड this offensive capabilities. This mission is being designed to enhance rapid, precise, powerful defense response. Directly उतारा हुआ कुछ statement है, ठीक है। One of this, the aim of this mission is to cover all public places of India by an expanded nationwide security shield by 2035. आंसर क्या हो जाएगा जी? 1, 2 and 3। समझ में आया? तो ये डायरेक्टली वहीं से उतारा हुआ क्वेश्चन है, मतलब मोदी जी के भाषण से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द डिफेंस हार्डवेयर इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया? Su-30 Mk-1 फाइटर जेट्स, T-90 Mk-3 टैंक्स एंड अकूला क्लास सबमरीन। देखो Su-30 Mk-1 फाइटर जेट्स जो है, चाहे ये तीनों जो रशिया का ये तो आप समझ लो ना, Su-30 और T-90 और अकूला क्लास तीनों हम लोग रशिया का ही बात करते हैं। लेकिन ये जैसे Su-30 Mk-1 इंडिया में जो बना रहा होता है, कौन बनाता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, इसी को लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है। और वहीं दिस T-90 Mk-3 को बना रहा है दिस हेवी व्हीकल फैक्ट्री, हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवधि में है, वो इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। यानी इंडिया के पास इसका लाइसेंस मिला है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया हुआ है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ टीओटी एग्रीमेंट के अंदर ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया यहां पर प्रोडक्शन इसका कर सकता है। अकूला क्लास सबमरीन इंडिया का नहीं है, ठीक है, अकूला क्लास इंडिया का नहीं है, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया लिखा हुआ है, तो ये दोनों तो बन रहा है। अकूला क्लास रशिया का है, बनता भी रशिया में है। अगर इंडिया का इंडिजिनस बात करोगे सबमरीन्स में, तो हम लोग के पास अरिहंत क्लास है, ठीक है। तो हम लोग का अपना जो है दैट इज इंडिजिनस वैरायटी इज अरिहंत क्लास। अकूला लीज पे लिया था इंडिया रशिया से, जो अब रिटर्न भी हो चुका है। इंडिया के पास अभी अकूला क्लास का कोई सबमरीन है भी नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज 1 and 2। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू AI इम्पैक्ट समिट 2026 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इस पर तो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी था, ठीक है। आप इसके बारे में डिटेल से भी पढ़े होंगे, तो ये क्वेश्चन गलत होने का तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। द सबमिट, अच्छा देखो, इसका पूरा का पूरा आर्टिकल PIB में ऐसे आया हुआ है, समझ लो, ठीक है। तो पूरा आया हुआ है, यहीं से पॉइंट्स उठाया हुआ है जो भी है। The Summit intellectual framework was based on the 3 foundation सूत्र, people, planning and progress। ये प्लानिंग कहां से होगा? इसमें तो चीख चीख के बोला जा रहा था पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, ठीक है। देखो यहां पर लिखा होगा दिस इज पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। द सबमिट ऑल्सो एंकर्ड इन 3 सूत्र, दैट इज पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, व्हिच डिफाइन द कोर प्रिंसिपल फॉर द ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन AI। ये समझ लो कि पहला ही स्टेटमेंट हम जस्ट कॉपी किए हुए हैं यहां से, ठीक है। दिस PIB में कब का है? 8 फरवरी 2026 का न्यूज है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। आगे पढ़ना जरूरत है, 1 गलत, ये भी गलत, ठीक है। अब बच रहा है 2 and 3 and 3 ओनली। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग को सिर्फ 2 पढ़ना है और डिसाइड कर लेना है। द प्रियम्बल ऑफ सबमिट स्ट्रेस दिस democratizing AI resources, which acknowledges the Charter of Democratic Diffusion of AI as a binding framework to support locally relevant। आगे पढ़ने का जरूरत है। Support locally relevant innovation and strengthen resilience AI ecosystem while respecting the national laws। अच्छा एक बात बताओ, इस तरह का चीज बाइंडिंग होगा कभी नहीं? दिस वाज एक्चुअली वॉलेंट्री, ठीक है। दिस वाज एक्चुअली वॉलेंट्री। तो चार्टर एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है कि दिस इज वॉलेंट्री एंड नॉन बाइंडिंग, ठीक है। वॉलेंट्री एंड नॉन बाइंडिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड तो पढ़ेंगे ही नहीं, थर्ड तो एक ही बच ही रहा है ऑप्शन, ठीक है। हालांकि पढ़ लेते हैं, हम लोग के पास टाइम है, एग्जाम में नहीं रहता है। द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन AI इम्पैक्ट वाज स्ट्रक्चर्ड अराउंड द 7 चक्र और पिलर्स, ठीक है, which includes access to social empower AI for science and secure and trusted AI।
क्यों पढ़े हम लोग, यहां लिखा हुआ है द 7 चक्रस ऑफ इंडियाज एआई इम्पैक्ट समिट 2026। यहां 7 चक्र है, ठीक है। इसमें बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, हम आपको बता दे रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल का बात किया है, एआई इन साइंस का बात किया है, डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज का बात किया है, रिजिलियंस इनोवेशन एंड इफिशियंसी का बात किया है, इंक्लूजर फॉर सोशल एम्पावरमेंट का बात किया है, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई का बात किया है, एआई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गुड्स का बात किया है। तो यही 7 चक्र का बात किया है, तो ये भी क्वेश्चन इजिली बन सकता था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया जी, मार्क कर दिए ना हम लोग, दिस इज डी, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। अब जो बोल रहे थे ना कि बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा है जो कोई नहीं बना पा रहा है, वही है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में बनाना आसान नहीं है। दिस इज आस्किंग अबाउट द इंडियन आर्मी कॉर्प्स और हेडक्वार्टर। अच्छा, कॉर्प्स का मतलब जानते हो ना, कॉर्प्स मतलब समझ लो कि दिस इज लाइक ऑपरेशनल हेडक्वार्टर होता है, मतलब बहुत बड़ा एरिया को कमांड करने के लिए क्या करता है, एक ऑपरेशनल हेडक्वार्टर बना देता है, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करता है कॉर्प्स, ठीक है। अब जैसे देखो, एक ही मतलब जो कॉर्प होगा उसको काफी चीज हैंडल करना होता है ना, उसके लिए ये सब बोलता है कि ऑपरेशनल हेडक्वार्टर उस तरह का बनाता है। जैसे अब देखो, मान लो लेह का ही बात कर रहा है, यहाँ लेह दिया हुआ है ना, लेह का बात कर रहा है, ठीक है। तो वहां पर बेसिकली माउंटेन एक्टिविटी होगा, ठीक है, बॉर्डर का सर्वेलेंस करना होगा, उतना ऊपर तक लॉजिस्टिक पहुंचाने का बात होगा, ठीक है। वहां पर दोनों आ जाएगा, चाइना होगा, पाकिस्तान होगा। तो ये बेसिकली एक सिंगल डिवीजन के लिए पॉसिबल नहीं है कि इसको इतना चीज को हैंडल कर सके, ठीक है। तो कॉर्प लेवल का हेडक्वार्टर बनाया जाता है जो इन सब सारे एरियाज को वहां पर डील कर सके, इसके लिए करते हैं, ठीक है। इसका आंसर एक्चुअली में डायरेक्टली देख लो, श्रीनगर होगा। नॉट पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। श्रीनगर में 33 कॉर्प्स नहीं है, ठीक है। श्रीनगर में एक्चुअली 15 कॉर्प्स है, ठीक है। श्रीनगर में एक्चुअली दिस कितना है जी, हाँ 15 कॉर्प्स है, ठीक है, 15 कॉर्प्स है, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो ऑफ कोर्स नहीं बनेगा, लेकिन आप सोचो ना ये कितना देर बाद आया है, ठीक है। 98 नंबर पर है हम लोग, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन है, बस वो देखेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 45 नंबर। अच्छा, एक्चुअली में ये क्वेश्चन पहले छूट गया था, ठीक है, 98 के बाद, इसलिए 45 है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन छूटा हुआ था, वही है, ठीक है। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड नेशनल स्टैंडर्ड टू टेस्ट एंड असेस बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। खैर देख लेंगे इसको, ठीक है। लेकिन एक बात समझो, ये भी इजी क्वेश्चन है। रीजन है, देखो 25 मार्च 2026, ठीक है, 25 मार्च 2026, ठीक है, पीआईबी नेशनल स्टैंडर्ड फॉर बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम। पहला स्टेटमेंट ही जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये स्टैंडर्ड का नाम पूछ रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड 194452025, ठीक है, यही है, देख लो, यही है ना। द न्यू स्टैंडर्ड इज नोन एज आईएस इंडियन स्टैंडर्ड 194452025, ठीक है। तो ये तो सही हो, ये तो सही हो गया। चलो इसको काट देते हैं, 2 और 3 पढ़ना ना पड़े, मतलब वो वाला स्टेटमेंट तो नहीं हुआ क्योंकि 1 तो रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड, इसके बाद हम लोग आगे भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो एक्चुअली में पर्पस समझो इस तरह का क्या रहता है, इसमें दिया ही हुआ है, हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं। इट विल इंप्रूव द इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट अक्रॉस एजेंसीज, दिस इज ट्रू, ठीक है। एक्चुअली में इसका कोशिश ही क्या है कि यूनिफॉर्मिटी इन टेस्टिंग लाना, ठीक है। एक प्रॉपर मतलब पूरे कंट्री में मतलब एक सर्टिफाइड प्रैक्टिस होता है ना, उसको मतलब इंप्लीमेंट करने के लिए ये काम कर रहा है, ठीक है। इसमें लिखा है इट वाज डेवलप्ड बाय टीबीआरएल डीआरडीओ इन कोलैबोरेशन विद द 30th सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट रशिया। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये इंडियन स्टैंडर्ड पूरा हम लोग का खुद का है, ठीक है। हम लोग बाहर से मतलब बाहर के कंट्रीज का इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को जरूर अडॉप्ट किए हैं, पर हम लोग इसमें किसी का हेल्प नहीं लिए हैं। प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना मतलब कि ग्लोबली क्या क्या चल रहा है वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन यहां पर इसका सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट रशिया का नाम नहीं आएगा, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग, ठीक है। तो थर्ड रॉन्ग हो जाएगा, थर्ड रॉन्ग हो गया, दूसरा भी सही था ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज 1 और 2, ठीक है। यही लास्ट था आपका, ठीक है। इसको देख लीजिएगा एक बार, नेशनल स्टैंडर्ड फॉर बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम यहां से आया हुआ है,
कहने का मतलब ये है कि आप अभी तक, हम इसका जो लिंक है 10 अभी जितना पूरा पीडीएफ है इसको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर देंगे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से चेक कर लीजिएगा। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, ये बार बार जो बेसिकली हम पीआईबी का रेफरेंस लिए हैं, इसके अलावा एक जगह मिनिस्ट्री का रेफरेंस लिया, अदरवाइज पूरा पीआईबी का लिए हैं। और मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं बन पा रहा है, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारा क्वेश्चंस बन जा रहा है, ठीक है। 19 में से चलो 17 का बात किए, आप बोलो 2 और नहीं बन रहा है, फिर भी 15 का बात कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब समझ लो 19 में से 15 क्वेश्चन बनने लायक है, बहुत टफ लेवल पर नहीं गया है कुछ। अब जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग इन सब का बात किया है, सिंपल ही क्वेश्चन है, तो वो सब क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। यानी 15 इंटू 2 30 मार्क्स तो आप बेसिकली साइंस में गेन कर चुके हो। तो साइंस हमेशा मतलब इस तरह का जो रहता है, साइंस और करंट अफेयर वाला एरिया थोड़ा स्ट्रांग रखने का कोशिश कीजिए। अगर आगे के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस बात को थोड़ा समझिएगा, इसलिए इसको हम टेलीग्राम पर ये कर दे रहे हैं, पोस्ट कर दे रहे हैं, साथ में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।